कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के ज़रिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान के बारे में, एक ऐसी ऊपर वाले की बनाई हुई क्रिएचर के बारे में जो इस धरती पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। ऊपर वाले ने उसमें ऐसी ऐसी खूबियाँ भरी हैं कि सोचने वाले मजबूर हो जाते हैं कि एक इंसान में, एक इंडिविजुअल में ऐसे कैसे इतनी अलग अलग तरह की क्वालिटीज़ एक ही वक्त पर हो सकती हैं। वो बहुत नाजुक भी है और बहुत मजबूत भी, बहुत हिम्मती भी है, बहादुर भी है और बहुत मासूम भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, औरतों की, फीमेल्स की। हम सभी जानते हैं कि हर फीमेल में इतना कॉन्फिडेंस होता है, इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है कि वो अगर अपनी शख्सियत को पहचान ले और किसी भी चीज़ के लिए अगर वो भिड़ जाए, डट जाए, तो वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को हासिल कर लेती है। ऊपर वाले ने महिलाओं में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, इतनी ममता, इतना प्यार भरा है कि वो अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर सकती है और दूसरे लोगों को सपोर्ट भी कर सकती है। हर महिला अपने आप में खूबसूरत है, हर महिला अपने आप में बहुत बहादुर है। आज हम ऐसी कुछ छोटी छोटी क्वालिटीज़ की बात करेंगे, छोटी छोटी आदतों की बात करेंगे जो अगर हम महिलाएं अपने जीवन में इन चीज़ों को अपना लें, इन चीज़ों को अपनी आदत बना लें, तो हम और ज़्यादा मजबूत, और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं। जब एक महिला इंटेलिजेंट बनती है, जब एक महिला मजबूत बनती है, तो उसके पूरे घर का माहौल बदल जाता है। उससे जुड़े हर रिश्ते को वो ताकत देती है, हर रिश्ते को वो साहस देती है, सपोर्ट करती है। उस घर का माहौल ही अलग होता है जिस घर की महिलाएं कॉन्फिडेंट होती हैं, मजबूत होती हैं और डिसिप्लिन होती हैं। तो कुछ ऐसी बातें, छोटी छोटी बातें जो हम सभी महिलाएं अगर अपने जीवन में ले आए तो हम और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सकते हैं। पहली चीज़ है कि सीखने की आदत। आप देखेंगे कि जिन भी महिलाओं को हमेशा कुछ नया सीखने की आदत होती है, वो कुछ ना कुछ, अब वो सीखना उनकी प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है, बट यहाँ पे बात हो रही है आदत की। अगर कोई औरत ऐसी है, कोई महिला ऐसी है जो अपने प्रोफेशन से जुड़ी हमेशा नई नई चीज़ें सीखती रहती है, ख़ुद को अपडेट रखती है, कोई हाउस वाइफ है, हाउस मेकर है, वो नई नई चीज़ें सीखती है कि घर को कैसे सजाया जा सकता है, कुकिंग से जुड़ी चीज़ें, पेरेंटिंग से जुड़ी चीज़ें, अपनी पर्सनल इम्प्रूवमेंट, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर नई चीज़ें सीखती रहती हैं। ऐसी महिलाएं और महिलाओं की तुलना में ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखती हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से वो अपनी लाइफ को मैनेज कर पाती हैं। ऐसी महिलाएं 10 महिलाओं में अगर बैठी हैं तो उनका कॉन्फिडेंट लेवल, उनकी नॉलेज, उनका ताकतवर व्यक्तित्व और लोगों पर एक अच्छा इंप्रेशन डालता है। तो कोशिश करें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। आप हाउस मेकर हैं, आप बिजनेस कर रही हैं, आप जॉब कर रही हैं, आप स्टडी कर रही हैं, सीखने की आदत कभी नहीं छोड़नी है। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं घर गृहस्थी में फंस करके या अपनी जिम्मेदारियों में इतना बंध जाती हैं कि वो जहाँ तक कि उनकी जो पर्सनालिटी होती है वहीं पे रुक जाती है, फिर वो कुछ नया अपनी शख्सियत में ऐड नहीं कर पाती, जो कि वो अपने लिए सबसे ज़्यादा वो गलत खुद अपने ही साथ कर रही होती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा कुछ नया सीखती रहें, चाहे आपकी जो पसंद हो, अपनी आपकी हॉबी हो, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखें। दूसरी चीज़ है कि हमेशा टाइम टेबल बनाकर काम करें। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीज़ें, वो जॉब भी कर रही होती है, वो घर के काम और बच्चों को और अपने हस्बैंड्स को और फैमिली मेम्बर्स को बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने एक टाइम टेबल बना रखा है। उनको पता है कि उनको अपना कितना टाइम अपने घर को देना है, कितना अपनी प्रोफेशनल लाइफ को देना है, तो वो अच्छे से चीज़ें मैनेज कर लेती हैं और वो ज़्यादा स्ट्रेस फ्री और हैप्पी लाइफ जीती हैं। वहीं कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो थोड़ा सा लापरवाह मिजाज की होती हैं, उनको टाइम टेबल बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है या उसको फॉलो नहीं कर पाती, तो ऐसी महिलाएं छोटे छोटे काम में ही इतना फंस जाती हैं कि उनका दिन कब गुजर जाता है उन्हें खुद ही पता नहीं चलता है। तो और अब देखेंगे ऐसी महिलाएं कंप्लेन भी करती हैं कि बहुत वो सिर्फ घर के काम करने में, या अगर उनके पास मेड भी है फिर भी वो छोटे छोटे कामों में ही इतना ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व कर लेती हैं, उलझ जाती हैं कि वो अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाती और उनके काम ज़्यादातर पेंडिंग पे हो जाते हैं, या उनको लगता है कि वो अच्छे से चीज़ें कर नहीं पा रही हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने सारे कामों की लिस्ट बनाएं, उनको अपने टाइम के हिसाब से प्रायोरिटी दें कि पहले आपको क्या करना है और उसके बाद सेकेंड लेवल पे आपको क्या करना है। आपको बच्चों को
कब और कैसे टाइम देना है, अपनी जॉब को या बिज़नेस को कितना टाइम देना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी और बहुत आसान हो सकती है और आप अपने कामों को और बेहतर तरीके से कर सकती हैं। नेक्स्ट है कि अपने बारे में हमें अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग फीमेल्स का एक बहुत ये होता है कि वो बहुत कुछ लड़कियां स्पेशली कह सकती हूँ कि एक ख्वाबों की दुनिया में रह रही होती है। उनको हर चीज़ दूसरों से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरे फैमिली मेम्बर या हस्बैंड है तो वो मेरी बातें समझेगा, हमेशा हमेशा खुश रखेगा और तो कुछ नहीं कह रहे फिर भी वो मेरी फीलिंग समझ जाए, वो समझ जाए कि मैं क्या चाह रही हूँ, और सारे फैमिली मेम्बर से भी। तो ये अच्छी चीज़ है कि हम सभी की ये उम्मीद होती है कि हाँ हमारे साथ जो है वो हमें समझे, हमें प्यार करे, हमारी बातों को समझे, हमें इम्पोर्टेंस दे। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोचिए कि सामने वाले को भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। अक्सर हम इमोशंस में आकर या हम कहानियों में जी रहे होते हैं, बहुत फिल्मी होते हैं, तो हमें ये लगता है कि सब कुछ हमारे अराउंड घूमे, हम सेंटर हूँ, सबको बस मेरी फिक्र रहे कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या बुरा लगता है, या मैं कब अच्छा फील कर रही हूँ, कब मैं बुरा फील कर रही हूँ। वहीं पे आपको ये भी सोचना होता है कि और सब भी इंसान ही हैं और सब भी किसी न किसी रिश्ते से आपके साथ जुड़े हैं। तो जितना आप अपने लिए सोचती हैं उतना ही आपको दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए कि दूसरे लोगों को भी आपसे क्या उम्मीदें हैं, क्या आप उनकी उम्मीदें पूरी कर पा रही हैं, क्या आप उनको खुश कर पा रही हैं। जब आप ऐसा सोचने लगती हैं और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बनता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, जो चाहे आपसे जुड़ा कोई भी रिश्ता हो एक खूबसूरत रिश्ता बनता है और ज़्यादा मोहब्बत, ज़्यादा अपनायत उस रिश्ते में बढ़ती है। तो बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के लिए भी सोचें। नेक्स्ट है आप अपने लिए टाइम निकालें। मैक्सिमम इंडियंस वुमेंस का ये प्रॉब्लम है कि जो इंडियंस वुमेंस हैं उनका ये होता है कि वो एक एज के बाद, चाहे अगर उनकी शादी हो जाती है, या एक जो फीमेल्स का एक जो कुदरती नेचर होता है ना कि वो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचती हैं। मतलब या अगर शादी हो गई है तो वो बच्चों के लिए इतना ज़्यादा, या घर संभालने में, हस्बैंड को संभालने में। आप अपने सबसे ज़्यादा इग्नोर अगर कोई फीमेल किसी को करती है वो खुद को करती है, ठीक है। ये और सभी के साथ ये होता है, ऐसा कुछ है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए पहली चीज़, जब आप हैप्पी हैं, आप हेल्दी हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तभी आप अपने घर और अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए चीज़ें अच्छे से कर पाएंगी। अगर आप खुद फिट नहीं हैं, आप खुद बेड पे हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, आप बीमार हैं, तो आप दूसरों को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दें, जो भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता है। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक कर सकती हैं, रनिंग कर सकती हैं, साइकिलिंग, जो भी अवेलेबल है, जिस तरह के भी आपके पास सिचुएशन है उससे जिसमें आप चीज़ें आराम से जो भी कर सकती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। और अपने सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने पे ध्यान देना। जब आप खुद फिट रहेंगी, हेल्दी रहेंगी, तभी आप अपनी फैमिली को अच्छे से सर्व कर पाएंगी। दूसरा, हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। औरतों का जो एक मिजाज होता है ना, बहुत इमोशनल और नेगेटिव होना, वो छोटी छोटी चीज़ों में स्ट्रेस ले लेती हैं, नेगेटिव सोचने लगती हैं, या ओवर थिंकिंग। तो उस चीज़ों पे कंट्रोल रखना है, हमेशा चीज़ें पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव रहेंगी तब आपके घर का माहौल पॉजिटिव रहता है और आप पॉजिटिविटी फैलाती हैं। क्योंकि एक घर का माहौल, उसमें रहने वाले किस तरह का फील कर रहे हैं, उनके साथ किस तरह का माहौल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस घर की जो मेन लीडिंग फीमेल है वो खुद कैसा फील करती है। जो पॉजिटिव वाइब्स वाली फीमेल्स होती हैं, फिर उनके घर में एक अच्छा, एक पॉजिटिव माहौल बनता है, जिसका असर उनके हर फैमिली मेम्बर पे पड़ता है और सभी लोग उनके साथ अच्छा महसूस करते हैं। नेक्स्ट है कि बहुत ज़्यादा फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है कि बहुत जल्दी हाइपर हो जाती हैं और चीखने चिल्लाने लगती हैं, चाहे बच्चों पर हो, चाहे हस्बैंड को हो, या चीज़ों को कोसने लग रही हैं, हालात को इल्ज़ाम दे रही हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और छोटी छोटी बातों पे चीखना चिल्लाना। उससे क्या होता है, आपके पूरे घर का माहौल ख़राब होता है, उसका असर आपके बच्चों पे जाता है। जब आप चीख चिल्ला रही हैं, आप लड़ रही हैं छोटी छोटी बातों पर, दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो उससे आपके पूरे घर में एक नेगेटिविटी हो जाती है। फिर वो वहाँ पे जो भी लोग होंगे ना, उनको किसी को भी अच्छा नहीं फील होगा। तो चाहे वो आपके हस्बैंड हो, या आपके बच्चे हों, या और फैमिली मेम्बर हों, तो बहुत ज़रूरी होता है कि घर को अच्छा बनाए। कहा जाता है कि घर, औरत ही घर को जन्नत बना सकती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जैसा बिहेवियर होगा, आपका जैसा एटीट्यूड होगा, आप जैसे चीज़ों पर रिएक्ट करती हैं, उसका असर आपके बच्चों पर, आपके हस्बैंड पर पड़ता है। तो कोशिश करें कि चीज़ों को कामली और अच्छे से नॉर्मल होकर सॉल्व करें और घर का माहौल पीसफुल बनाए रखें। नेक्स्ट है कि
अगर आप इन सबसे बाद सारे पॉइंट्स के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको ये समझना होगा कि जैसा रिएक्ट आप करती हैं, जैसी बातें आप कर रही होती हैं, वैसे धीरे धीरे आपके घर का माहौल बनता जाता है। और आप अगर ये चाहती हैं कि आपके हस्बैंड खुश रहें, आपके बच्चे हैप्पी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, और ये इस चीज़ों में एक फ़ीमेल का, एक महिला का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जब आपके हस्बैंड घर में आ रहे हैं, जब आपके बच्चे घर में आ रहे हैं, तो उनको एक पॉजिटिव वाइब आनी चाहिए। वो परेशान हो कि कैसे मैं जल्दी घर पहुंचूं। आप भले आपको किसी बात का गुस्सा आए, कोई स्ट्रेस है, तो आप उस वक्त जाहिर ना करें। आपको ये है कि अगर आप घर में हैं तो आपको बहुत हैप्पी सबको वेलकम करना है। जब आप खुश होंगी तो और लोग आपसे खुश रहेंगे, और जब और लोग सब आपसे खुश होंगे तो एक जो वहाँ आपके घर की वाइब बनती है, जो एक एनर्जीज़ का ट्रांसफ़र होता है ना, वो बहुत पॉजिटिव वे में होता है और सब खुश रहते हैं। तो इन बातों को ध्यान दें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेलिजेंट बने। थैंक यू।